हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोगों ने सुबह डॉक्टर प्रणीता मैडम का बहुत अच्छा केस देखा और इवनिंग में डॉक्टर सचिन सर का केस का मजा लेते हैं। सचिन सर के केस के मजे लेता हूँ, मजे लेके सीखता हूँ। सचिन सर वेलकम। ओके। वेलकम सर। ओके। देखिए कितना अच्छा वर्ड यूज किया, मजे लेके। हम कहते हैं कि पढ़ना ही मजे लेके है, पर मैं सही में बोलता हूँ जो यानी केस टेकिंग, केस परस्यूइंग, केस डीलिंग, फाइनल मेडिसिन, फॉलो, दिस इज टर्मिनोलॉजी। कंटिन्यूली ये टर्मिनोलॉजी यूज किए जाते हैं कि उसको केस एनालाइज करो, केस को एनालिसिस के बाद उसका ये दे दो, मेडिसिन क्या निकालनी है, उसके बाद फॉलोअप क्या करने हैं। सही में ये है मजे लेके। अशोक सर ने वर्ड यूज अच्छा किया, मजे लेके। और सही में मजे लेने के लिए भी पढ़ाई करनी पड़ती है। फर्स्ट टू प्रिफरेंस पढ़ाई। पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, उसके सिवाय ये नहीं होता। अशोक सर का रिस्पॉन्स चल रहा था, 2-3 दिन से चालू था कि भाई केस होना केस होना, तो आज वक्त निकला। चलो एक और मजेदार केस आपके सामने। एचएचएस हॉरिजन स्टार ऑफ होम्योपैथी। ये एचएचएस होम्यो स्टार ऑफ होम्योपैथी हॉरिजन। तो इसका ये है, हम 7 लोग थे, 7 लोगों के करते करते इतना क्राउड हो गया और बढ़िया बढ़िया डॉक्टर अपने आगे आ रहे हैं। इसका हमें भी अच्छा लग रहा है कि चलो होम्योपैथी एक अपनी अच्छे लेवल पे जा रही है। तो चलो केस को स्टार्ट करते हैं। कुछ लोगों ने केस नहीं सुनी है, डायरेक्टली आ चुके हैं, तो इसलिए मैं पहले केस को प्रेजेंट करता हूँ और शॉर्ट में करूँगा, और बाद में हम एनालाइज करते और बाद में मेडिसिन निकालते। मैं कौन से थ्रू गया ये मैं बताता हूँ, क्योंकि ये केस को प्रेजेंट करने का मोटो क्या था मेरा। एक 3 दिन पहले एक डॉक्टर का कॉल आया, सर रेपर्टरी कौन सी यूज करनी है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था वो डॉक्टर का। मैंने बोला ओके, इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन था कि सर हम एनालाइज तो कर लेते पर मेडिसिन में कैसा क्या आगे चलना है, नहीं समझ में आ रहा। मैंने बोला ओके, वो भी सोच लेते। तो इम्पोर्टेंट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या था ये केस लेने के लिए कि भाई अगर हमें समझ में नहीं आता तो हम एक रेपर्टरी पे डिपेंड रह सकते हैं, या फिर हमें मल्टीपल रेपर्टरी यूज करनी चाहिए एक ही केस में। सही। इसके आंसर आपको जैसे जैसे मैं केस आगे चलाऊंगा, केस आगे चलेगी, आपको मिल जाएंगे। ओके चलो एक बढ़िया केस के साथ केस क्या थी मैं पहले रीड कर लेता हूँ। एक 8 साल का बच्चा मेरे पास आता है, मेल, ब्रोंकाइटिस है तो, और आपको केस में सुनाई देगा दमा है, अस्थमा है, दमा है, अस्थमा है। तो वो डायग्नोसिस, वो जो बोला हुआ है वो पेशेंट ने बोला हुआ। हमारा डायग्नोसिस था ब्रोंकाइटिस ऑन एक्सरे, और उसके हिसाब से एक केस चली थी। जैसे ही पेशेंट आया, पेशेंट ने बात ही नहीं किया। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था, पेशेंट आया, 2 चेयर है, चेयर थी, एक चेयर पे पेशेंट बैठा और बाजू में मम्मी बोली। पेशेंट आया बढ़िया पे कैसा, आपने देख ही लिया वीडियो, नहीं देखा तो देख लेना। पूरा कवर अप हो क्या है, मास्क भी लगा क्या है, सिर्फ कैसा, ऐसा। और बोल कौन रहा, पेशेंट की मम्मी। ये भी एक सवाल था मुझे, सर पेशेंट कम बोलता है, पेशेंट के रिलेटिव ज्यादा बोलते हैं, इसका आंसर क्या है। थर्ड सवाल था मेरा, सर बुखार आने के बाद पेशेंट ये सवाल पूछता है, बाकी जाने तो सर बुखार कम होने को ना, खांसी कम होने को ना, बाद में का बाद में देखेंगे। सही में ऐसा होता है। ये सबके आंसर एक केस में हमें मिलने वाले। तो क्या थी केस, तो ये उम्र थी 8 साल का बच्चा आया था। जैसे ही आया ना, बच्चा सिर्फ बैठा, स्टार्ट किया मम्मी ने, मैंने पूछा भी नहीं, मम्मी ने स्टार्ट किया। मम्मी क्या बोलती है, पेशेंट को अस्थमा है, यानी मेरे भाई बच्चे को अस्थमा है, अभी तक एलोपैथी की दवाई ली हुई है, ट्रीटमेंट शुरू है, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि एलोपैथी की दवाई ज्यादा देना अच्छी नहीं है, तो आप होम्योपैथी की ट्रीटमेंट के लिए जाओ। ये मेरा फर्स्ट अचीवमेंट था कि मेरे पास एक डॉक्टर जो एलोपैथ है, जो मॉडर्न मेडिसिन का एक्सपर्ट है, वो मेरे पास भेज रहा। ये एक होम्योपैथी की अचीवमेंट थी। ये कैसा करना है इसके टिप्स मैंने पहले दे चुका हूँ। बेसिक कोर्स के जो बंदे उनको पता है कि सर ने इसके बारे में कैसा बताया हुआ है कि हमें ये डील कैसा करना है कि वो डॉक्टर आगे वाला हमारे पास भेजे। इसके लिए हमें क्या करना है। ओके, क्या बोला पेशेंट की मम्मी ने, सर्दी है, खांसी है, कफ है, और ये 3 महीने से चालू है। अभी 3 महीने से चालू है। जहां तक उसको एस्टेनिन, रोटा क्या, प्रोटाहेलर जो भी रहता है उनका पंप, ये वो डॉक्टर दे चुका है, तब भी ये कवर नहीं है। अभी के सीजन में 3 महीने से ये प्रॉब्लम चालू है
पेशेंट को, खांसी है, बुखार है, रहता ही पेशेंट बाकी। अब क्या हुआ, मेरे 5 से 6 मिनट तो ऐसे ही चले गए, पेशेंट ने बोला ही नहीं। देखता था, हंसता था, इधर देखता था, उधर देखता था, सब इधर क्लिनिक में। देखो कोई कोई डॉक्टर ने बढ़िया रूब्रिक लिया कि चारों को इधर देख रहा है, ये उनका एनालिसिस था। और मैं उनको कांग्रेस करता हूँ कि उन्होंने ऑब्जर्वेशन बढ़िया किया कि ये ऑब्जर्वेशन होने को नाम है। तो क्या कर रहा था, बच्चा इधर उधर देख रहा था। तब भी क्या है, हमारे में कुवत होना चाहिए, होम्योपैथिक फिजिशियन में कुवत होनी चाहिए कि वो बच्चों को बोलने को लगाए। डिपेंड हम कितना डिपेंड करेंगे, दूसरे पे डिपेंड कितना करेंगे। एज ए डॉक्टर हमें पहला फर्स्ट इंपॉर्टेंट पेशेंट को देना है, सेकंड इंपॉर्टेंट उसके मदर फादर, थर्ड इंपॉर्टेंट अदर। तो था क्या, मम्मी बोले जा रहे, मम्मी बोले जा रहे, पेशेंट बोल ही नहीं रहा था। तो प्रॉब्लम क्या हुआ था, क्यों नहीं बोल रहा था, 5-6 मिनट तो वेस्ट हो गए। तो पेशेंट की मम्मी ने इतना बोला, कितना भी बुखार रहा हो, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट मदर ने क्या बोला, बोलते बोलते मैंने जो लिखा हुआ, कितना भी बुखार रहो, बुखार में खेलते रहता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे यहाँ पे मिला कि बुखार में खेलते रहता है। पेशेंट साइलेंट था, यहाँ तक मेरे 6 मिनट चले गए, पेशेंट साइलेंट था। तो पेशेंट यस नो में बस। अब प्रॉब्लम क्या था, जो कन्वर्सेशन हो रहा था मेरा और पेशेंट के बीच में, वो मराठी में हो रहा था, पेशेंट की मम्मी के साथ। पेशेंट की मम्मी बीच में क्या बोली, सर इसका प्रॉब्लम क्या है, घर में हमारे हिंदी लैंग्वेज चलती है। मैंने बोला ओके, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और कंटिन्यू केस टेकिंग चल रहा था, पेशेंट इधर उधर देख रहा था, और बीच बीच में सिर्फ 2-3 पॉइंट बोले, हाँ मुझे सर्दी खांसी है, 3 महीने से मैं टेकड़ी स्कूल में हूँ, ये 3 वर्ड बोले सिर्फ उसने, बस बाकी कुछ भी नहीं बोला। 6 to 7 मंथ कंप्लीटली वेस्टेज गए। जैसे उसके मम्मी ने बोला तो मैं ये सोच में गिर गया कि 8 साल का बच्चा है, मराठी नहीं आती, ओके, क्योंकि आजू बाजू का प्रेफरेंस सब मराठी लोगों का था, और ये बंदा घर में हिंदी साइडर चलता है। और मम्मी ने ये भी एक नोट डाउन किया था कि इसके जो ये है ना फ्रेंड्स है, वो भी मराठी में बात करते हैं इससे, पर ये बच्चा हिंदी में बात करता है। मैंने बोला ओके। तो अच्छा 6-7 मिनट में इसने मुझे बताना ही नहीं चाहिए था कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा। कोई बच्चा मम्मी को तो बोल सकता था, मम्मी क्या बोल रहे हैं, डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, पूछो ना। बच्चा ऐसे, अरे पुतला थोड़ी है, पूछना तो मम्मी को, क्या क्या डर क्या। अच्छा मुझे ऐसा लगा इंजेक्शन का तो डर नहीं, इसलिए मैंने वो भी सवाल पूछ लिया उसको कि भाई वो डॉक्टर ने तेरे को इंजेक्शन दिए हुए, तुझे इंजेक्शन से डर लगता है क्या। पेशेंट ने सिर्फ हंस दिया, बस बाकी को नहीं। तो पेशेंट जब मैं हिंदी में कन्वर्ट करने लगा तो पेशेंट खुल गए। तो पेशेंट ने कहा क्या, मुझे भी अस्थमा की और पेशेंट के मदर ने बोला था कि मुझे भी अस्थमा की तकलीफ है, इसलिए वो डॉक्टर ने बोला कि आपको भी अस्थमा है, इसलिए ये बच्चे को अस्थमा हो सकता है। मैंने डायरेक्टली सवाल पूछा बच्चे को कि ऐसे वक्त ये लड़का करता क्या है इसका। कुछ नहीं, बस अगर कब ज्यादा हो तो उल्टी हो जाती है, ये बच्चा बोल रहा है, उल्टी हो जाती है, और बाकी मैं खेलते रहता हूँ। यानी घुमा फिरा के खेलने पे बात आ रही बच्चे की। अच्छा, फिर सवाल क्या था कि थोड़ा पॉइंट मुझे ये क्लियर करना था कि सही में खांसी का मेटाफोर क्या, किसने दबाई, किसने दबाया। अभी भी खांस रहा था ना क्लिनिक में, किसी ने तो भी इसका मेटाफोर क्या है, कब किसी ने तो भी इसकी आवाज दबाई, किसने दबाई, ऐसा क्या था उसके आईपीआर में, ये मेरे दिमाग में चलने लगा था। क्योंकि 7 मिनट ऑलरेडी हो चुके थे, ज्यादा केस टेकिंग डीलिंग में करता नहीं, तो इसलिए मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि बाहर पेशेंट है तो कैसा कर किया। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा कि इसको गुस्सा कौन सी बात पे आ रहा है, ये 3 महीने से क्या प्रॉब्लम हुआ था। इसको हम आईपीआर बोलते हैं, कि घर में क्या है, घर में कुछ लोचा है क्या। तो ये यहाँ पे मिला मुझे, गुस्सा आता है कि ये डायरेक्टली सवाल बच्चे को था, कौन से बात को लेकर गुस्सा था, ये भी मैंने ऐड कर लिया। पेशेंट हाँ मेरे भाई का, बस इतना वर्ड बोला उसने, मेरे भाई का, और मम्मी के इधर देखने लगा। ये नोट डाउन करके रखा हो। अच्छा उसने नोट बोला क्या, मेरे भाई का और मम्मी के इधर देख लिया। मैंने बोला अच्छा मैंने उसके ऊपर भी 2-3 सवाल पूछे, पर उसने आंसर नहीं किया, साइलेंट में था, साइलेंट मोड पे चला गया। तो मैंने उससे फिर पूछने की कोशिश की, भाई फिर आप उसे मारते हो क्या, कैसा है। कोई भी बच्चा अगर आपसे बात नहीं कर रहा तो ऐसे कुछ ट्रिकी सवाल पूछो उसको कि वो बच्चा कुछ ना कुछ उसको इंसाइट करो। जैसे पेशेंट इंसाइट करता ना, तो डॉक्टर ने भी इंसाइट करना चाहिए कि बच्चा बोले। थोड़ा डाउट तो आया था कि कुछ तो भी लोचा है, घर में कौन कौन है, फादर थे, मदर थे, बड़ा भाई है और एक छोटा।
तो लोचा कहाँ पे है? फैमिली में लोचा है। बच्चा बोल नहीं रहा, 3 मिनट और वेस्ट हो रहा है। मैंने डायरेक्टली पूछा, गुस्सा कौन सी बात पे आता है? भाई का गुस्सा आता है। 2 मिनट रेस्ट, पेशेंट ने बोला। सवाल ये था, इसके आगे क्या पूछना? मैंने डायरेक्टली सवाल पूछा, तू मारता है क्या? क्योंकि मेरे को यहाँ पे एक मेडिसिन क्लियर करनी थी, क्योंकि बड़ा भाई था। तो ये बच्चे ने बहुत बढ़िया पैकी एक आंसर क्या दिया, नहीं सर, मैं नहीं मारता हूँ, मेरा भाई मुझे मारता है। देखो उसने क्या बोला, आप उसे मारते हो? तो नहीं, वो मुझे मारता है। तो फिर आप क्या करते हो? मम्मी पापा आने के बाद उनको बताता हूँ। यानी ये बच्चा क्या कर रहा, अपने को बंदूक तो चलानी है पर खुद नहीं चलानी है, मम्मी पापा के ऊपर रखो और उसको हिट करो। देखो यानी कितना इंटेलिजेंटली इसने दिमाग में ये दिया कि मैं क्या करता हूँ, तो ये इसने आंसर किया और पेशेंट हंस दिया। तो ऐसा भी नहीं हंसा, ये बंद थे और हंस दिया। तो ऐसा हंस के इधर उधर देखा और फिर से कंट्रोल कर दिया पेशेंट ने कि मैं ज्यादा तो नहीं कर रहा था। पेशेंट के मदर फिर मेरी मेडिसिन थोड़ी कंफर्म होते हुए 2-3 इसके आ गया मैं, क्योंकि यहाँ तक मेरी मेडिसिन क्लियर नहीं होती आ रही। 14 मिनट 26 सेकंड हो रहे थे, केस ओवर नहीं हुई थी, तब भी मुझे वक्त लग गया था कि और करना है। तो फिर मैंने डायरेक्टली कुछ मेडिसिन क्लियर करने के लिए उसके मदर को पूछा कि इसका नेचर कैसा है। तो उसके मदर ने क्या पूछा, वैसे तो इसका स्वभाव अच्छा है, शांत है, क्योंकि वो बच्चा 3-4 मिनट तक मेरे क्लिनिक में भी नहीं बैठा, लेकिन ये अपने पापा के बारे में कुछ भी बोले ना, कुछ भी नहीं सुन सकता। लेकिन कोई इसको इसके पापा के बारे में बोले ना, तो ये सुन नहीं सकता। अगर किसी ने इसके पापा के बारे में कुछ कुछ तो इससे बहुत जल्दी गुस्सा आता है, फिर जल्दी कंट्रोल नहीं होता है। और इसके बारे में उसने बताया कि ये चिड़चिड़ करता है, इसका गुस्सा फिर कंट्रोल नहीं होता है, ये गुस्से में बहुत रहता है। और खांसी जब आती है तो क्या करता है, ये भी उसका सवाल था आगे था। गुस्सा बहुत आता है, गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकता है, और मम्मी ने बोले तो कंट्रोल ही नहीं कर सकता। पूरी 17 मिनट 24 सेकंड की एक केस थी, इसमें 3 पार्ट थे। पहले इसमें तो पेशेंट ने बात ही नहीं की। सेकंड इसमें ये था कि मैंने लैंग्वेज चेंज की, मराठी टू हिंदी, तो पेशेंट कहा तो भी बोलना चालू किया। थर्ड पार्ट था पेशेंट के मम्मी, पेशेंट डील कैसा करना है। केस अस्थमा की थी, क्यूअर करना था। अगर मैंने क्यूअर छोड़ो, उसको रिलीफ तो देना था, तो करना क्या, ऐसे केसेस में करना क्या। सिंपल इंपॉर्टेंट था, एनालिसिस क्या लेंगे केसेस। पेशेंट ने मेरे से क्यों नहीं बात की, क्या प्रॉब्लम था। तो पहले तो प्रॉब्लम लैंग्वेज का था, कि लैंग्वेज के प्रॉब्लम की वजह से पेशेंट मेरे से बात नहीं कर रहा था। एक लैंग्वेज हिंदी चल रही थी, एक लैंग्वेज मराठी चल रही थी। इस पर से कुछ रुब्रिक था क्या, ये मैं सोच में बैठा था। और सबसे इम्पोर्टेंट मुझे क्या लगा था कि ये केस में मम्मी ने भी बोला और पेशेंट ने भी बोला, तो ये मेरा कंफर्म रूब्रिक था कि इसको खेलना तो है। बस यहाँ पे मैंने एक रूब्रिक पकड़ लिया था, एमुस में डिजायर फॉर, ये मेरा कंफर्म रूब्रिक था। यहाँ से मैंने केस को डील करना चालू कर दिया। अच्छा, एमुसमेंट तो था, तो उसके साथ आगे तो कुछ मिल नहीं रहा था कि मैं केस को कैसे डील करूं, कैसा हैंडल करूं, नहीं समझ में आ रहा था। तो क्या करूं। एक रूब्रिक मिला था, पर मैं उस पर कंफर्म नहीं था कि भाई, मम्मी ने ऐसा बोला था कि ये गुस्से को कंट्रोल नहीं करना, दिस इज एंगर बिसाइड हिमसेल्फ। ये दो रूब्रिक मैंने अटैच की। तो 2 रूब्रिक अटैच करने के बाद, ये 2 रूब्रिक मैंने अटैच किए, पर मेरा सेकंड रूब्रिक कंफर्म नहीं था कि एंगर बिसाइड हिमसेल्फ मैं लूं क्या ना लूं। जो क्लियर कट है वो मैं बता रहा हूँ कि टिप्स क्या है इसके। तो ये मैंने 2 ज्वाइन की। तो इसके मेडिसिन 7 मेडिसिन मेरे दिमाग में चल रही थी, फॉस्फोरस, पल्सेटिला, वराइट, लाइको, नाइट्रिक एसिड, स्पॉन्जिया और वैनिला। कभी कभी ऐसा लग रहा था स्पॉन्जिया है कि बोल ही नहीं रहा, 4 मिनट में लोग कमा दिए, कुछ चांस ही नहीं है, पढ़ तो नहीं है, इम्पर्टिनेंस तो नहीं। तो मैं स्पॉन्जिया के इधर निकला था। पर फिर से सोचा कि स्पॉन्जिया का बच्चा इतना शांत रहेगा क्या, सोचने लायक बात। सोचा मैंने तो नहीं। फिर से मैंने कुछ सवाल तो नहीं पूछे, पर मुझे एक और खटकी इसकी बात कि मेरे भाई ने मारा, मेरा भाई मारता है और क्या करता है, खुद होके नहीं मारता, मम्मी पापा को बोलता है। उम्र में डिस्टेंस नहीं था, 1-1.5 साल का उम्र में डिस्टेंस नहीं था, ज्यादा डिस्टेंस नहीं था, ये भी मार सकता था। पर ये उसकी इंटेलिजेंट थी,
ये इंटेलिजेंट था कि नहीं, करना तो है, उसको बताना तो है, पर कैसा, दूसरों के थ्रू। ये उसकी इंटेलिजेंस है। तो मैंने बोला हाँ ये इंटेलिजेंट है, इसने डिस्टर्ब नहीं किया, बीच में कुछ भी नहीं बोला, माइंडलेस था। बोल तो सकता था ना कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। वो जो आप बोल रहे थे ना इधर उधर देख रहे, उसको कुछ समझ भी नहीं आ रहा। इसको बहुत सारे लोगों ने स्टूपिफिकेशन लिया। स्टूपिफिकेशन में क्या होता है कि पेशेंट आउट ऑफ चला जाता है, वो अरे उसके जो सोच है ना वो आउट ऑफ रहते हैं, वो लेवल तक वहां पर नहीं रहता है। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। वो सोच, वो उसकी दिमाग सब इधर देख रहा था कि डॉक्टर कर क्या रहा, क्या कर रहा, मम्मी क्या आंसर दे रही, पर समझ में नहीं आ रहा। तो मेरे 3 रूब्रिक हुए थे। पहले तो मैंने जो 2 रूब्रिक लिए थे उस पर से 7 मेडिसिन आ चुकी थी मेरे पास। बाद में उसमें मैंने इंटेलिजेंट ये रूब्रिक जोड़ा था। पर तभी मैं कंफर्म नहीं था कि सही में यही हम राइट वे तो नहीं चल रहे। पर कैसा है कि एक रूब्रिक को पकड़ के चलो, आपको मेडिसिन का एक डाटा मिल जाता है। जैसे जैसे आपको डाटा मिलता है ना, तो वैसे वैसे केस डील करने में इजी जाता है। तो मैंने 2 रूब्रिक साइड में रख दिए थे। एक एम्यूसमेंट मेरा कंफर्म था, एंगर भी साइड रख दिया था। बाद में मैंने क्या किया कि इसका एम्यूसमेंट लिया था, उसका क्या लिया था, एक जेलसी थी। सीधे सीधे इसकी एक जेलसी दिखाई पड़ी। हाँ मैं नहीं मारूंगा, पर भाई को तो मार, ये उसकी जेलसी। अब हुआ था क्या, मैंने पूछते पूछते ये भी पूछा था कि आप क्या करते हो। पापा तो ड्यूटी पे चले जाते हैं, ये भी उसकी हाउस जो है मम्मी, वो भी घर के काम करती है, तो ये भी नहीं। फिर घर में बचे को 2 ही आदमी बचे, एक इसका बड़ा भाई और ये घुमा फिरा के उसके पास आ रहा है। अगर मैं उसको मारूंगा तो कल वो मुझे देगा नहीं, ये इसका दिमाग था। हम्म, देखो कितना इंटेलिजेंट बंदा है। तो उससे अच्छा क्या करो, मैं मम्मी के थ्रू आ जाओ, पप्पा के थ्रू आ जाओ। पप्पा को किसी ने बोलना नहीं चाहिए था। क्यों नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि पप्पा को इसको इसके फेवर में करना था। वो जो पावर होना था ना, वो जो उसको एनर्जी मिल रही थी ना, वो पापा से मिल रही थी, मम्मी से। मम्मी को क्या कर रहा था, सिर्फ सपोर्ट कर रहा था, पर एनर्जी सही में वो पापा से ले रहा था। जो एनर्जी कवर थी ना, वो पापा से कर रहा था। तो मेरे पास जब मैंने ये 4 रूब्रिक कवर किए, तो मेरे पास आ रही थी फिर एंगर बिसाइड, एम्यूसमेंट, जेलसी, और चौथा रूब्रिक मैंने क्या सोचा इसमें कि अब 3 रूब्रिक अगर मैं कवर करूं तो पल्सेटिला, फॉस्फोरस, वोराइट और लाइको, स्पॉन्जिया निकल गया। तो स्पॉन्जिया को आउट किया। फिर 3 मेडिसिन। फिर क्या लगा कि भाई 4 महीने से सही में ऐसा हुआ होगा। 4 महीने से कपाल खांसी तो बहुत दिनों से थी, तो ये मेंटेन था ना। फिर 4 महीने में, 3 महीने में ऐसा क्या हुआ। 3 महीने में ऐसा हुआ था कि इसका रिलेशन टू रिलेशन मम्मी से, यानी भाई टू भाई आ रहा था, ब्रदर टू ब्रदर। घुमा फिरा के सल कर 11 बजे मम्मी चली गई, पप्पा चले गए 9 बजे। घुमा फिरा के फादर भाई के पास ही आना था। यानी ये सर्कल रोटेट जो हो रहा था ना, वही था। तो ये था उसका एलिमेंट एब्यूज। उसको जो मारा गया था ना, वो मैंने पकड़ा कि ऐसा तो हो सकता है ना, एलिमेंट फ्रॉम एब्यूज आफ्टर। ये रूब्रिक मैंने, ये उसको जो मार रहा था, जो उसको बोलने नहीं दे रहा था, एक खांसी थी। अब ये कैसा कि ये रिट्रो रूब्रिक था, पर मैंने तभी सोचा था कि ऐसा तो नहीं। तो ये अगर 4 रूब्रिक करूँ ना मैं तो मेरे पास आ रही थी पल्सेटिला और लाइको, ये 4 रूब्रिक। तो मैं कहा तो भी एक पल्सेटिला पे आ गया था और लाइको पे आ रहा था। तो पल्सेटिला का तो मैंने डायरेक्टली सवाल पूछ लिया था कि ये रोता है क्या, ये मैनिपुलेट करता है क्या, तो नहीं ऐसा तो नहीं। तो यहाँ से मेरा पल्सेटिला कट गया था। फिर मेरे पास बचा था लाइको, पर 100% श्योरिटी नहीं थी मेरे पास कि सही में ये लाइको है क्या। तो सही में लाइको है क्या, ये जो किया था मैंने वो रडार में किया था, पर मुझे कंफर्म नहीं था कि सही में मैं लाइको के इधर ही चल रहा था क्या। तो मैंने फिर से क्या किया, यही केस को चलो अपन इसमें से करते हैं, कंप्लीट डायनेमिक रेपर्टरी उसकी मैंने सेकंड ऑप्शन। पेशेंट मेरे सामने खड़ा था, ये जो मैटर किया ना, ये सिर्फ 7 to 8 मिनट। और उसमें क्या था कि ये जो रूब्रिक मैं सोच रहा था, तो ये लाफिंग जॉयलेस सोच रहा था। रडार देखो कैसे चेंज होते हैं मेडिसिन। लाफिंग जॉयलेस में ये रेपर्टरी में तो आ रहा था ना, यानी रडार में अगर लूंगा तो रडार में वो मेडिसिन आ रही, राइट। रडार के रूब्रिक जो मैंने लिया ना, वो मैं पहले एक्सप्लेन बता देता हूँ आपके, यानी कंफ्यूजन ना हो। पहला रूब्रिक अपना एम्यूसमेंट डिजायर था, सेकंड रूब्रिक जेलसी था, लाफिंग लाफिंग का रूब्रिक लिया था मैंने, माइंडलेस लिया था, हॉटी सोचा था, सेंसिटिव चिल्ड्रन क्योंकि पप्पा को बोलते हैं,
लाफिंग जॉयलेस। मैंने ये सोचा कि ये लाफिंग जॉयलेस हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि वो खुल के तो हंसा नहीं था, उसने हंसा। क्योंकि आप लोगों में ने भी बोला कि स्टूपिफेक्शन है, एक डॉक्टर ने तो बढ़िया पकड़ा पकड़ा कि स्टूपिफेक्शन वेकिंग ऑफ। क्योंकि उसको लगा ना कि हंस रहा, पर उसने फट से कंट्रोल किया कि भाई नहीं, ये उसका लाफिंग, यानी वो खुल के नहीं हंसा बढ़िया भाई कि मेरी तरह ये उसका वो बस अंदर ही अंदर हंसा। और इंटेलिजेंट, इस पे मैंने उसको लाइको सोचा था, पर मैं फुल कॉन्फिडेंस नहीं था ये सही में लाइको ही है और क्या है। तो ये करने के बाद मैंने कंप्लीट डायनेमिक खोली। ये सब जो मैटर चल रहा था ये साथ में, तो कंप्लीट डायनेमिक में मैंने और क्रॉस की कि लाफिंग का रूब्रिक क्या है। तो लाफिंग का रूब्रिक मुझे मिला लाफिंग एंगर आफ्टर। ये मैच हो रहा था वहां पे। तो गुस्सा तो भर के पड़ा हुआ था, साले भाई को तो मारना है, पर कैसे? डॉक्टर ने तो डायरेक्ट पूछा तू मारता है क्या? इसने बोल दिया लाफिंग। हाँ, मम्मी को ये वो था लाफिंग एंगर आफ्टर। अब हुआ था क्या, ये रूब्रिक रडार में रहता तो सिंगल मेडिसिन बोरेक्स। यहाँ पे कंफ्यूजन हो गए थे कि अब लाइको है कि बोरेक्स है। अच्छा चलो, फिर कंप्लीट में लाइको और रज्ग्रेबिर आएगा। तो रज्ग्रेबिर तो लग नहीं रहा था कि डिशू बिट्रेट वाला तो बंदा नहीं लग रहा था। फिर लाइको और बोरेक्स में कंपेयर चल रहा था कि अब बोरेक्स तो नहीं डाउनलोड मोशन होगा, ये भी कंफ्यूजन था। तो और आगे जसने के बाद ऐसा लगा कि और क्या। मैंने बोलते बोलते एक वर्ड बोला था जो मेरे ख्याल में आया कि फिर आप क्या करते हो, ये बच्चा अगर ये करते हो तो आप घर पे रुकते हो क्या? ये सवाल मैंने पूछा था अपने राइटिंग में। तो मम्मी ने क्या बोला, नहीं कुछ देर के बाद मैं निकल जाती हूँ, ये बच्चा उतना ही दिमागदार है, ये समझ लेता है। यानी कुछ देर के बाद क्या किया उसने, वो कुछ देर को कुछ लिमिट के लिए उसने कंफर्ट लिया कि भाई तू भैया को बोल के जा कि इसको मत मार, मैं अच्छा हूं। कैरिड डिजायर टू बी कैरिड डिजायर टू बी कंफर्टेबल एंड cheerful लाइक। यहाँ पे मैंने पकड़ा, फिर मैं कॉन्फिडेंस हो गया कि नहीं, ये लाइक कोई है, इसको कंफर्ट होना, इसको पोजीशन होना कि भाई तू मत मार, नहीं तो मम्मी को मैं रुकाऊंगा। मम्मी ने क्या बोला था, वर्ड क्या बोला था, जैसे कि वैसे वर्ड राइटिंग में आए होंगे। सर मैंने इसका इसका एक रूब्रिक पकड़ा था कंसोलेशन। मैंने कि भाई ये कंसोलेशन तो नहीं, कंसोलेशन है, पर कंसोलेशन में ऐसा नहीं होता है। कंसोलेशन में कुछ तो भी पेशेंट को दिया जाता है, उसको कंसोल किया जाता है, हाँ ये ले वो ले। पर यहाँ पे वो नहीं, यहाँ पे क्या थी, उसकी कंफर्ट पोजीशन होना था उसको कि भैया ने नहीं मारने को, भैया ने नहीं मारने को होना कि इसके लिए मैं मम्मी को जाने दूंगा। तो कैरी डिजायर टू बी कंफर्टेबल एंड चेयर। बाद में मैं चेयर, बाद में क्या था ये, फिर मैं और सोचने लगा कि और क्या रूब्रिक हो सकते हैं। तो कंसोलेशन, सिंपैथी, डिजायर था। जिसको सिंपैथी होना था मम्मी, कंसोल होना था क्योंकि उसको तो उड़ाना था ना। तो ये था। हाँ, फिर ऐसे करते करते मैं एक रूब्रिक पे आया था लैंग्वेज के कि क्या सही में लैंग्वेज का कुछ है क्या, लोचा है क्या। तो मैंने सर्च किया तो एक रूब्रिक मिला मुझे, लैंग्वेज अनेबल टू लर्न। ये रूब्रिक कंप्लीट डायनेमिक में मिला मुझे। एज ए कंपेयर अपने रडार में भी, यानी रडार रूब्रिक में भी एक रूब्रिक है लैंग्वेज इनएबिलिटी। अब इनएबिलिटी तो नहीं थी कि भाई बोल नहीं सकता तो मराठी में 3 वर्ड बोला। एबिलिटी, इनएबिलिटी, इनएबिलिटी यानी खत्म, नहीं चल सकता, हो गया वर्ड। लैंग्वेज इनएबिलिटी, पर जब कंप्लीट देखा तो वहां पे ख्याल में है लैंग्वेज अनेबल टू लर्न सिंगल लाइन। यहाँ पे मैं 100% श्योर हो गया कि ना ना, ये लाइको ही, ये लाइको है। कंप्लीट डायनेमिक में रूब्रिक देख लेना, लैंग्वेज अनेबल टू लर्न, नहीं लर्न कर पाए वो मराठी लैंग्वेज, क्योंकि उसके फ्रेंड बात करते हैं, मम्मी बात करती है, पप्पा बात करते हैं, भाई बात करते हैं। ये जो है ना, ये थ्रू एंड थ्रू पेशेंट के वर्ड। अब इसका डीप मीनिंग तो बहुत सारा है कि लर्न कैसा करना है, स्पीच से कर सकते हैं, आई ईयर से कर सकते हैं, लिख के कर सकते हैं। तो इसका डीप मीनिंग है, डीप मीनिंग तो अपन पढ़ेंगे, पर हर रूब्रिक को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करते बैठूंगा तो यहाँ पे ऑलरेडी 28 मिनट हो चुके हैं, तो नहीं होगा। तो
ये केस को मैंने लाइको से डील किया था। लाइको इसको 200 दिया था पहले, तो 200 से बढ़िया रिजल्ट आया था। और कुछ एक ही फॉलोअप दिया मैंने, फॉलोअप तो 4 से 5 थे, पर ज़्यादा फॉलोअप नहीं किया इसको। लाइको 1M दिया था, पर लाइको 1M देने से लाइको 200 से रिजल्ट था, बेस्ट था, बढ़िया था। वेदर चेंज हुआ, 1M दिया था, हायर पोटेंशियल। पर बीच बीच में सर्दी के झटके आ ही रहे थे, सर्दी आ चालू थी, तो लाइको 6 से SOS में रखा था, जो उसने 2 बार ही लिया। उसके बाद कंटिन्यू पेशेंट SLP चला है 2 से 2.5 महीने। हमारे इधर मैंगो का सीजन था, उसने मैंगो खाई, आइसक्रीम खाई, सब खाई, बढ़िया पेशेंट रहा, रोटावेटर छूट गया और बढ़िया ओके पेशेंट रहा। तो ये सब करने के बाद हम लाइको पे आ गए थे। तो सबसे इम्पोर्टेंट रूब्रिक था यहाँ पे लैंग्वेज अनेबल टू लर्न, ये मुझे कंप्लीट डायनेमिक में था। मैं कुछ क्लियर कर दूँ, आप कोई भी एक रेपर्टरी पे डिपेंड मत रहिए, रेपर्टरी मल्टीपल यूज कीजिए, आपको जो लगता है वो यूज कीजिए, आपके हिसाब से यूज कीजिए, पर रूब्रिक के लिए आपको रेपर्टरी अलग अलग यूज करनी पड़ेगी। सेकंड पॉइंट था कि जब इम्पोर्टेंट किसको देना चाहिए, मम्मी को देना चाहिए, चिल्ड्रन को देना चाहिए, तो डिपेंड है, जो पेशेंट है उसको फर्स्ट इम्पोर्टेंस दो, पर बाकी का इम्पोर्टेंस उसकी मम्मी क्या बोलती है ये आपको IPR ही बताएगा, ये इम्पोर्टेंट रखना है अपने को। थर्ड पॉइंट ये था कि अब कोई भी आता है, इसकी मम्मी ने सर रोटावेटर पे बैठेगा कि नहीं, मैं ऐसे सुनते बैठा पहले 2 मिनट तो इसके लिए क्या आंसर देना चाहिए, ये भी एक सवाल है। हाँ, और एक खासियत, हाँ, तो ऐसे इसमें हम ये नहीं बोल सकते, हम इतना 100% श्योरिटी नहीं दे सकते कि हाँ दमा का अटैक आया, अस्थमा का अटैक आया तो हम कवर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, वो लेवल पे, क्योंकि पेशेंट फर्स्ट टाइम आने के बाद ये सवाल पूछता है, तो हमें क्या आंसर देनी चाहिए, क्या आंसरेबल करनी चाहिए, इसमें हम प्रॉब्लमेटिक जाते। तो इसके कुछ कुछ आंसर आपको मिल गए, बाकी के आंसर मैं यस बेसिक थर्ड में दूंगा। मैं कॉन्ग्रेचुलेशन इसलिए करना चाहूँगा कि हम 3-4 महीने से लगभग अशोक सर, मैं और हमारे कुछ मेंटर है वो पढ़ा रहे, तो ये HHS थर्ड और सेकंड के कुछ हमारे हमारे कलीग्स जो डॉक्टर है हमारे साथ पढ़ रहे, तो उन्होंने सही में लाइफ को क्रैक किया। मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन करूंगा कि सही में उन्होंने सही क्रैक किया, केस को कैसा डील करना है, केस को पकड़ना कैसा है, केस का फॉर्मेट गूगल रहता है, केस 22 मिनट 25 मिनट की रहती है, उसको टाइप करते समय आपको पॉइंट टू पॉइंट करना पड़ता है कि भाई ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट मुझे कौन सी इस पे चलना है, बस। तो ये चीज़ें बेसिक में सेकंड थर्ड वालों ने बढ़िया किया, मैं सही में कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ कि वो सही में हार्ड वर्क कर रहे हैं। मैं बाकी डॉक्टरों को भी बोलता हूँ कि अशोक सर से मिलिए और अशोक सर से कांटेक्ट कीजिए, तो हम इजी जाएगा कि हमें केस कैसे डील करनी चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट द केस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। किसी को कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। बेसिक का बता दो आप पहले, फिर मैं क्वेश्चन आंसर पे जाता हूँ। हाँ, अभी हम लोगों ने जो माइंड मेथड पे वर्क कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए एक ऐसा कोर्स चालू किया जिससे कि वो आसानी से केस टेकिंग सीख सकें, रूब्रिक सिलेक्शन सीख सकें और एफोर्डेबल पेमेंट में सीख सकें। हारून सर ने बोला था एक टोकन मनी, तो सिंपल 300 रुपये मंथली हम लोगों का टोकन मनी हम लोगों ने रखा है, और थर्ड सेशन हमारा शुरू हो रहा है। उसमें हम लोगों ने केस टेकिंग पहले फर्स्ट 1 और 2 में कर ली है, और अभी थर्ड सेशन हमारा शुरू होने वाला है। एक क्लास हमारी हारून सर लेते हैं, जो रूब्रिक के मास्टर हैं। सचिन सर को आपने देख लिया, इनकी तारीफ करने की जरूरत नहीं है। रेशमा मैडम है, फील्ड पे उनका बहुत अच्छा कमांड है। अश्विनी मैडम है, उनका गेस्चर पे बहुत अच्छा कमांड है। हमारे लियाकत सर की बहुत अच्छी शिष्या हैं, जो मास्टर ऑफ द गेस्चर हैं, उनसे सीखा हुआ है उन्होंने, और अब हम उनसे सीख रहे हैं। तो ऐसे अच्छे अच्छे चुने हुए जो मोती हैं, खाजून रेड केले तिथे उनसे हम लोग उनको लेके, और ये आप लोगों के लिए किया हुआ है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे मैसेज करिए और सीख सकते हैं, आप उसमें ग्रुप में आ सकते हैं। हो ओवर टू सर, सचिन सर। अशोक सर,
हाँ, किसी किसी को कुछ देखो, मैं फर्स्ट इम्पोर्टेंट ये दे आता रहा हात हूँ। नको लावू त्याला सारखं, सोडून देते. हाँ बराबर है, उसको हाथ मत लगाने को ये ये जो रूब्रिक है ना, उसको हाथ मत लगा दो। यानी एक मैम क्या कर रहे कि वीडियो देख रही होगी और एक बच्चा आया बीच में और उसने डिस्टर्ब कर दिया, तो क्या रूब्रिक बन सकता है? यानी मटरावटी का पढ़ना चाहिए, इसके लिए मेडल्स, यानी क्या बोलते हैं मराठीत म्हणतात, काहीच नाही समजत, मना मना टपर 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 करतो, हिंदी में बोलेंगे बीच में बोलता है। तो दिस इज रूब्रिक मेडल सब। तो ऐसे हमें छोटे छोटे रूब्रिक बनाते बनाते हमें एक वास्ट रेपर्टरी को पढ़ना है। इजी नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि आपको हमें भी सपोर्ट लेना पड़ा, हम भी पढ़ रहे, आप भी पढ़िए। तो सॉरी फॉर जो मैम को गुस्सा नहीं आने को ना, मैं पहले सॉरी बोल देता हूँ। ये लाइव मटरामेडी का था कि रूब्रिक कैसे पकड़े, तो सिर्फ अब एक वर्ड से नहीं पकड़ना, पर वो बच्चा, मैं 100% बोलता हूँ कि वो बार बार ऐसा करता होगा। जो भी मैम होंगे, कौन से हैं? अशोक भाई, अपन ले सकते हैं क्या वो मैम को? अब नहीं, मिडिल सम होगा अभी उनके साथ, परेशान हो रहे हैं नहीं तो वो बच्चे की सही में मेडिसिन निकल जाए अभी तो ऐसे ही हमें रूब्रिक पढ़ना है, तो आ जाते हैं। ओके, किसी को कुछ सवाल हो तो पूछिए। सर, कब हम समझेंगे कि दूसरे रेपर्टरी का हमको सहयोग लेना है? अगर एक ही रेपर्टरी से मेडिसिन आ जाती है तो भी क्या दूसरे को लेना जरूरी है? कब समझेंगे सर? जी, अंजू मैडम। नहीं मैम, मैंने देखो, मैं यहाँ पे कुछ कोई रेपर्टरी का यानी प्रोमो करने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैंने क्या बोलते बोलते आपने अगर सुना होगा तो, मेरी मेडिसिन कंफर्म नहीं हो रही थी, मेरी मेडिसिन कंफर्म नहीं हो रही थी, मैं 3-4 मेडिसिन में गफलत कर रहा था। आप क्यों ऐसा सोचते हो कि सब रेपर्टरी कंप्लीट है कर, यानी सब रेपर्टरी में सब डाटा होगा करके? यहाँ पे तो आजकल गूगल पे डाटा नहीं मिलता। मेरा कहना कैसा है कि आप अगर एक मेडिसिन से निकलता है, बेस्ट है, आप कंफर्म हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम कहाँ है हमें कि मेरी मेडिसिन कंफर्म नहीं हो रही, मुझे रूब्रिक नहीं मिल रहा, तो आप ढूंढो ना। जैसे हम कारा भी यूज करता हूँ, रडार भी करता हूँ, कंप्लीट भी करना चालू कर दिया। उसके बाद कंप्लीट का तो मुझे इतना नॉलेज नहीं, पर ये यानी ये केस मेरी 5वीं-6वीं है उसमें से कि मैं करना चालू कर। पाठक रेपर्टरी बढ़िया है, इंडिया की है। पाठक तो ऐसे टिप ऑफ टंग होने को ना आपके, तो वो भी बढ़िया रूब्रिक है। किन्नर की रेपर्टरी अच्छी है। तो ये सब मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमें किसी भी तरह से खुद को पहले कॉन्फिडेंस देना होगा कि ये मेडिसिन 100% सही है, क्योंकि हम एट ए टाइम सिंगल मेडिसिन देती है। एक ख्याल रखना, पेशेंट आजकल के टाइम में हमें ज्यादा वक्त नहीं देता है, पहले वक्त देता था। आफ्टर कोरोना काल, आफ्टर कोविड के बाद लोगों के दिमाग में ये बैठ गया है कि होम्योपैथी जैसी फास्ट एक्शन वाली रेमेडी, फास्ट एक्शन कोई नहीं कर सकता। ये लोगों को पता चला। हमें भी चेंज करना है, हमें भी हमारा पैटर्न चेंज करना है, हमें भी ये बताना है कि हाँ, हमारी मेडिसिन एक्ट करते हैं। हमें क्या करना है कि हमारे बेनिफिट के लिए, अगर आपका एक रेपर्टरी से नहीं होता है तो सेकंड यूज कीजिए, थर्ड यूज कीजिए, पर हो सके वहां तक उसके कंफर्म रूब्रिक मैच कीजिए। हर इसमें जो रूब्रिक मैंने ये बताया आपको, लाफिंग आफ्टर एंगर, रडार में जाएंगे तो सिंगल मेडिसिन है बोरेक्स, एज ए कंपेयर कंप्लीट में जाएंगे तो 2 मेडिसिन ऐड है, लाइकोरसग्रेविर। अब उसमें बोरेक्स नहीं है। अगर सपोज वो पेशेंट डिश्यू वाला रहता था, बिट्रेट वाला रहता था, रसग्रेविरा रहता था, तो आप तो कभी नहीं जाते थे उसके पास, क्योंकि आपको तो मिला ही नहीं, वो मेडिसिन मिला ही नहीं। मेरा कहना ऐसा है कि हमारा बेनिफिट कहाँ पे, ये सोचो और उसके हिसाब से रेपर्टरी यूज करो। मे भी आप कोई भी रेपर्टरी यूज कर सकते हो। आई थिंक मैम का आंसर मिल गया। मैम, आपको आंसर मिल गया, सेटिस्फाई हो? अंजू मैम? जी सर, अंजू सर, जी सर, एक लैपटॉप में कितना रेपर्टरी रख सकते हैं? जितनी चाहो।
ये तो गूगल गूगल को पूछना पड़ेगा मैम, इतना तो मुझे भी नहीं पता, सही में बोल रहा हूँ। वही चार 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 तो चल। अब देखो जितने ये होंगे यानी अपन सॉकेट होंगे, और आजकल वो उसके सॉकेट बढ़ाने का भी आ गया, तो आप, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आप बेसिक स्टार्ट है, अगर शुरुआत है आपकी, तो छोटी एक जो, यानी कैसा है, कितने रख सकते, रखने को तो हम कितने भी रख सकते हैं, पर सवाल पैसों का भी तो आएगा ना अंजू में। ये भी तो सोचो, होम्योपैथ प्रैक्टिशनर कितना कमाता है। हमने बहुत सारे 1.5 लाख के 2 लाख के रेपर्टरी रख लिए, और आपके पास वेटिंग में इतनी भीड़ होना कि वो पेशेंट ही ना बैठे, यानी इतनी भीड़ होना, तो आप 2 लाख के रेपर्टरी रखो ना, राइट ना। एज ए कंपेयर हमें अपना मैनेज करना पड़ेगा कि हमारी इनकम, रेपर्टरी की प्राइस, हमारी प्रैक्टिस, इस पे सब कुछ ये होगा, वो जम्बलिंग होगा कि हमें कौन सा यूज करना है, क्या करना है, तो ये आई थिंक बेनिफिट होगा बढ़िया भैया, ऐसा मुझे लगता है। बाकी अंजू मैम जैसा बोले वैसा। सर इस केस में आपने एक रूब्रिक दिया ये जेलसी का, ये कैसे है सर, ये जरा काइंडली थोड़ा एलाबोरेट करिए। 2 रूब्रिक साथ साथ चलते हैं, एक एनवी चलता है, एक जेलसी चलता है। जेलस था, वो किससे जेलस था ये भी सवाल था। तो जेलसी मैंने क्यों सोचा, मैं उसके लिए जेलस था, उसकी प्रैक्टिस ऐसी चलती है, क्या बोलूं यार डॉक्टर साहब, उसकी प्रैक्टिस अच्छी चलती है, मेरा क्लिनिक उसके सामने ही है, पर चलता नहीं। उसके पास जो है वो मुझे मिले, पर मेरे पास है वो नहीं, उसके पास। जेलसी कहा था, जेलसी भाई को लेके थी उसकी, क्योंकि टीप में मैंने पहले बोला था कि क्योंकि इसने टाइम पास किया 5-6 मिनट किया, पर मेरे पास उतना वक्त नहीं था कि मैं पूरी केस टेकिंग या पूरा रिकॉर्ड करके उसको ये करूं। तो यहाँ पे भाई पे लिया था कि जेलस का था कि उसने मुझे मारा, उसने मुझे बाइट किया, उसने मुझे स्ट्राइकिंग किया, उसको तो देना है। ये उसकी क्वालिटी की लीटी नहीं थी। एक रूब्रिक और एक एनवी क्वालिटीज ऑफ अदर एक्ट, ये भी रूब्रिक है। यानी ये रूब्रिक में क्या होता है कि उसकी जो क्वालिटी है, वो बच्चे की जो क्वालिटी है, उसको ये लगता है कि वो क्वालिटी मेरे में भी है। इसको ऐसा कुछ नहीं लगा, इसको क्या लगा, जेलस था, मेरे को मारता है वो। ये उसकी भाई की जेलसी थी सर। आपको कुछ कमेंट करना हो तो आप कर सकते हो, मैंने मेरे हिसाब से ऐसा लिया हुआ। यस सर, किसने सवाल पूछा था अशोक सर? थैंक यू सर। सर आई एम डॉक्टर एज शाकिर फ्रॉम पाकिस्तान सर। ओके, साकिर सर ने, साकिर सर, थैंक यू सर। हंसते बोल के पलटे चलो, बहुत बढ़िया मजा आता है। हाँ बोलिए मैम, सवाल। यार पहले नाम बताते चलो यार। यहाँ जो रूब्रिक, हाँ पंकज इनिसा। हाँ, यहाँ जो रूब्रिक था एंगर बिसाइड हिमसेल्फ बीइंग, ये कैसे? ये कैसे है? तो यहाँ पे अगर बेसिक सेकंड के मेरे कलीग्स होंगे तो ये तो रूब्रिक मैंने पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी। बेसिक सेकंड के कोई होंगे तो वो आराम से बता सकेंगे, तो मैं 1-2 मिनट में कर देता हूँ। एंगर बिसाइड हिमसेल्फ बीइंग, एंगर बिसाइड हिमसेल्फ बीइंग, एंगर बिसाइड बीइंग हिमसेल्फ। देखो रूब्रिक को पढ़ना भी एक कला है, कैसा पढ़ना है। एंगर बिसाइड हिमसेल्फ बीइंग, एंगर बिसाइड बीइंग हिमसेल्फ, खुद गुस्सा होना। ये बिसाइड क्यों डाला, क्या क्या जरूरत थी? एंगर हिमसेल्फ भी लिख सकते थे, क्या जरूरत क्या थी? बिसाइड का वो अगर आप सोचेंगे ना, तो बिसाइड का गूगल में सर्च करेंगे ना, तो आजू बाजू वाले ना, बिसाइड का मीनिंग ऐसा नहीं। बिसाइड यानी वो उसकी डिग्री लेवल बता रहा है, गुस्से की तीव्रता बता रहा है, कितना गुस्सा। एंगर बिसाइड हिमसेल्फ, मम्मी ने क्या कहा, सुनता ही नहीं, किसी की नहीं, इतना गुस्सा आता है ना, छोड़ दो। अब हर टर्म को हम केस के द्वारा जो डॉक्टर बैठा वो समझ सकता है कि कितना गुस्सा। उसके मम्मी ने जो वर्ड बोले ना, वो इम्पोर्टेंट थे वहां पे, कि इसको इतना गुस्सा था कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते। गुस्से में ये हो जाता है। आखिरी का जो टर्म, आखिरी का जो मैंने लिखा हुआ है ना, तो उसमें आपको ये मिल जाएगा कि मैंने क्या लिखा हुआ। उसमें मैंने डायरेक्ट लिखा ही हुआ है,
पेशेंट मदर, वहां से तो इसका स्वभाव शांत है, लेकिन ये अपने पापा के बारे में कुछ भी नहीं सुनता। हाँ, अगर किसी ने पापा के बारे में भी कुछ कहा तो जल्दी गुस्सा है, फिर जल्दी कंट्रोल नहीं होता, गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। तो ये बिसाइड है, यानी आजू बाजू, बिसाइड यानी आजू बाजू नहीं, बिसाइड यानी उसका लिमिट, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, ये बिसाइड है। तो ये रूब्रिक मैंने पढ़ाया हुआ है, इसके रूब्रिक भी पढ़ाए हुए हैं। बेसिक सेकंड के जो मेरे कलीग्स है, रिस्पेक्टेड डॉक्टर है, उनको ये रूब्रिक पता है, आप उनसे पढ़ लीजिए मैम, मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया। ओके, आप सेटिस्फाई हो मैम? थैंक यू सर। क्वेश्चन पे आते थे। क्वेश्चन था मैम का कि बुखार आ रहा था और बुखार में भी वो खेल रहा था। खेलना, खेलने को सिंपल सा बनाओ, वो बच्चा क्या कर रहा था? अगर बुखार आ रहा, क्योंकि रेपर्टरी जो बनी है ना वो मॉर्बिड से बनी है, मॉर्बिड रूब्रिक आती है रेपर्टरी में। तो हमें क्या करना है कि उसको, मॉर्बिड में क्या है, बच्चे जनरली बुखार आया तो क्या करेगा, सोएगा, डलनेस हो जाएगा, लेजे हो गया, मम्मी के पास बैठेगा, क्योंकि उम्र भी ज्यादा नहीं थी ना, 8 साल की उम्र थी। तो यहाँ पे मैंने रूब्रिक लिया था, जहाँ पे मैंने उसको पकड़ा था एम्यूजमेंट डिजायर फॉर। इसमें जनरली रूब्रिक में क्या होता है, एम्यूजमेंट डिजायर आया कि हमारे दिमाग में लैकेसिस आता है, और लैकेसिस अब निकला। तो एक लैकेसिस की खासियत क्या है पता है क्या आपको? सिंगल मटरा मेडिका में लैकेसिस इगोटिज्म में सिंगल है चिल्ड्रन में, ये ख्याल रखना कभी, इगोटिज्म इन चिल्ड्रन में सिंगल है लैकेसिस, एज ए कंपेयर लाइको नहीं। लाइको क्या है, लाइको कावर्डिस है। लाइको क्या करता है, हार्ट फॉर इंफीरियर, काइंड फॉर सुपीरियर। ये भी रूब्रिक बढ़िया लिया है एचसीसी सेकंड और थर्ड वालों ने भी, कि बढ़िया रूब्रिक पकड़ा। सुवर्णा मैम और एक मैम है, उन्होंने भी, नतीजा है आई थिंक, तो बढ़िया रूब्रिक पकड़ा इनकी, हार्ट फॉर इंफीरियर, काइंड फॉर सुपीरियर। ये भी रूब्रिक बाद में मेरे ख्याल में है कि हाँ, ये क्या कर रहा है, हार्ट को नहीं इसके पास, तो इसका बड़ा भाई था, तो इसने क्या किया कि अपनी सपोर्ट लेके उसको दबाने के लिए मदर का और फादर का हेल्प किया, पर मदर से भी ज्यादा फादर की हेल्प की। फादर को पकड़ के चला, स्ट्रॉन्ग पावर फादर है, ये उसका था कि इसको दबाने के लिए मैं। ये रूब्रिक ऐसा नहीं, हार्ट फॉर इंफीरियर, काइंड फॉर सुपीरियर ऐसा लिया। हाँ, वो बड़ा भाई है, उसके साथ अच्छा बिहेवियर करता है, और छोटा है उसके साथ उसको गुस्सा आता है। आपको ऐसे सिंपल से टर्मिनोलॉजी नहीं मिलेगी, आपको वो कैच करना आना चाहिए, रूब्रिक को समझना चाहिए, रूब्रिक की वर्बेस कम आपके ख्याल में आनी चाहिए। आई थिंक मैम का जो आंसर था वो एम्यूजमेंट डिजायर पड़ता है। ओके, नेक्स्ट। हेलो सर। हाँ बोलिए मैम। हाँ सर, यहाँ पर एम्यूजमेंट डिजायर क्यों, प्लेइंग डिजायर भी तो हम ले सकते थे। राइट, बराबर है। एम्यूजमेंट क्यों, प्लेइंग क्यों, अब आप आगे बोल के बोलेंगे प्लेफुल क्यों नहीं, फिर उसके आगे बोलेंगे मत। देखो, रूब्रिक की कैसे कैटेगरी बढ़ती है, कैटेगरी वाइज रहता है रूब्रिक। एम्यूजमेंट यानी मनोरंजन, वो उसको फिल्म से भी मिल सकता है, किसी को एम्यूजमेंट पेशेंट के केस में से भी मिलता है, जो मैं लेता हूँ, ये क्या बोलेगा, कैसे बोलेगा, ये मेरे लिए एम्यूजमेंट हो गया। यानी प्लेफुल, प्लेइंग डिजायर यानी वो खेलने वाला बच्चा है। प्लेइंग डिजायर में कोई तो भी साथ में होना, प्लेफुल में अकेला खेलेगा पर खेलेगा। एम्यूजमेंट में क्या करना है कि वो बच्चा खेलेगा तो सही, पर उसके साथ वो टीवी भी देख सकता है, मम्मी के साथ भी देख, यानी उसको जो आनंद आए, उसको जो हैप्पीनेस लगे, दैट इज एम्यूजमेंट। इसलिए क्योंकि जनरली क्या होगा कि आप बोलना नहीं चाहिए पर बोलता हूँ, एक डॉक्टर है, मैं जब पेडियाट्रिक पढ़ रहा था ना, तो मैंने ऐसा ही एक सवाल पूछा था सर को, सर ये एम्यूजमेंट डिजायर बच्चों में कैसे लेंगे? तो डॉक्टर ने मुझे आंसर क्या दिया था, बेटा रुक, शादी होने दे, तेरे बच्चे होने दे, तेरे को ये मीनिंग का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आ जाएगा। तो सही में मैं भी वही आंसर देता हूँ कि एम्यूजमेंट, प्लेफुल, प्लेइंग डिजायर, कि आपके जब बच्चे हो जाएंगे तब आपको पता चल जाएगा कि इसका डीडी क्या है। गूगल में जाओगे ना, बस खत्म, गूगल का वर्ड टू वर्ड मैच नहीं होता है। आप मीनिंग लो, पर उसको समझने की कोशिश करो, रेपर्टरी को समझने की कोशिश करो। रेपर्टरी इज द कलेक्शन ऑफ प्रूविंग, जो प्रूव हो चुकी है, तो जो 10-20 लोगों ने बोला हुआ है उसके वर्ड बनाए हुए हैं हमें मेडिसिन तक जाने के लिए।
आप जैसे के वैसे, हाँ हार्डकोर इंटीरियर मुझे ऐसा ही मिलना चाहिए ना, ऐसा नहीं मिलेगा। आई थिंक जो मैम ने सवाल पूछा था, मैंने नाम पूछा था, तो उनको आंसर मिल गया होगा। यस मैम, आपको सेटिस्फाई हो आंसर से? यस सर, हेलो, थैंक यू। हाँ, ओके। और पढ़ने के लिए उसके लिए अशोक भाई से कांटेक्ट कर लेना आपने, अशोक सर पढ़ा देंगे। ओके अशोक सर, चलते हैं।